नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक आपके साथ हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ मैं। मुझे लगता है कि ये जो विषय है वो बेसिकली हर एक आम इंसान जो जो अपने शहर जो जो शहर में आकर के बसा है, गाँव को छोड़ कर के और कहीं न कहीं उसे ये चीज़ ज़रूर महसूस होती है कि टाइम नहीं है उसके पास। जी हाँ, उसके पास टाइम नहीं है अपने उन पुराने दोस्तों से मिलने का, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा वक़्त गुज़ारा करता था। कभी भी कोई भी प्लानिंग बना लेता था और कहीं पे भी निकल जाता था। उसका कोई लेखा-जोखा नहीं था। लेकिन जब से वो अपनी ही लाइफ़ में बिज़ी हुआ है और ऐसा बिज़ी हुआ है कि उसे दोस्तों के साथ बात करने का भी मौका नहीं है, कहीं आने-जाने का मौका नहीं है। वो बस परेशान है कि उसके पास टाइम नहीं है। एक शेर भी मैं बोलना चाहूँगा इसी बारे में कि गालिब ने बोला है, जी ढूँढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, जी ढूँढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तबस्सुर ए जना किए हुए। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? और ये जो प्रॉब्लम है वो हर एक के साथ है। टाइम मैनेजमेंट? नहीं। शायद मोबाइल? में भी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी? शायद हाँ। पहले के जो लोग थे वो रिलेशंस को भी एक अच्छे तरीके से फॉर्म करके चलते थे, चाहे वो दोस्ती का रिलेशनशिप हो या फिर रिलेटिव्स का रिलेशनशिप हो। आज की जो जनरेशन है वो सिर्फ अपने में रहना चाहती है या फिर उसे जो पसंद है सिर्फ वो करना चाहती है। बाकी सब चीज़ों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नाम दे दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बुरी होती हैं, ये अपने दिमाग पे बैठा लिया है। दोस्तों, यही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके साथ आपको गैदरिंग का मौका मिलता है, आप अपनों से मिलते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हों। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ज़्यादा पाने की कोशिश। ज़्यादा पाना बुरा नहीं है, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप कितना तक पा सकते हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि ये अनलिमिटेड है, लेकिन ये सोच जो अनलिमिटेड वाली है वो हमेशा ही रहनी चाहिए और हमेशा ही उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बस एक बार सोच लिए और फिर वो चीज़ आपको तुरंत मिल गई। जैसे कि आजकल मोटिवेशंस की बुक्स में लिखा रहता है कि जो सोचा वो पा गया। अगर ऐसा रहता है कि जो सोचा वो पा गया, तो हर कोई अमीर होता, हर किसी के पास वो सारी चीज़ें होती जो वो एक्सपेक्ट करता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है मित्रों। होता ये है कि वो सोचता सिर्फ एक बार है और करता शायद कुछ भी नहीं है, या सोचता वो 100 बार है और करता शायद एक बार भी नहीं है। तो सोचना और करना ये दोनों पैरेलल होना चाहिए और काफ़ी लंबे समय तक होना चाहिए, जब तक कि आपको वो गोल ना मिल जाए। लेकिन आज के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि चाहिए हमें ज़्यादा और करना बहुत ही लिमिट में है, और वो भी तब तक जब तक कि आप बस ऐसे ही। तो कहाँ से वो गोल मिलेगा? गोल ना मिलने की वजह से आप अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि शायद मैं नहीं अचीव कर पाया, और फिर छोटी-मोटी खुशियों को तलाश लेते हैं और अपनों से दूर हो जाते हैं आप, जो कि सही नहीं है। आपको अपनी दिशा तय करनी चाहिए। आपको अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर चलना चाहिए। सिर्फ़ ये बोलने से कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बड़े शहर में रह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ एक बात है, उसके सिवा इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है।
बड़े शहरों की बात छोड़िए, छोटे शहरों में भी लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। इतने ही बिज़ी पहले भी थे। पहले भी लोग आईएएस ऑफ़िसर थे, पीसीएस ऑफ़िसर थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे। वो उस समय भी काम करते थे। लेकिन एक रिलेटिव के यहाँ कोई फ़ंक्शन होता था तो दूर से वो आते थे और उसको अटेंड करके जाते थे। आज की जो जनरेशन है वो बोल देगी मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो ये कहीं न कहीं सोचने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं, चाहे वो अपने आपके दोस्त हों, चाहे आपके रिलेटिव हों। ये कहीं न कहीं हमें एक गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, जिसे सुधारने की ज़रूरत है। अपनों को अपना बनाने की ज़रूरत है। तभी खुशियाँ आपके दरवाजे पे आएँगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।